हेलो 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 हेलो। इस ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा? अभी आवाज आ रही है? हम माइक ऑन करना भूल गए थे। माइक अभी पगला है, हमको बताया नहीं कि तुम हमको ऑन नहीं किए हो। अब ऑन है। इस ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाए वन। यस गुड ग्रेट। अब नहीं होगी बेटा समय की समस्या। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी समस्या विद वॉइस एंड ऑडियो। वॉइस एंड वीडियो, वॉइस और ऑडियो तो एक ही हो गया है। हमें अंग्रेजी थोड़ी कम आ गया है। चलो बहुत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। हमारा आज लेक्चर नंबर है 11 आधारित है स्थिर विद्युत प्रवाह के ऊपर। कल हमने विभव और विद्युत क्षेत्र दोनों की चर्चाएं की थी, वो भी साथ 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 चर्चाएं की थी। अब देखिए फिर से एक अच्छा सवाल। एक पतली छड़का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्षण का एक सिरा x बराबर a पर है तथा दूसरा सिरा x बराबर इन्फिनिटी पर है। तो क्षण के कारण x बराबर 0 पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है? ऐसा एक सवाल बल वाले अध्याय में भी था जिसमें हमने इंटीग्रेशन किया था। शायद आपको याद हो। सर हमको याद नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमको याद नहीं, हमको याद है, सारे भाई को याद है। यहाँ पर एक पॉइंट्स है x बराबर 0। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। रॉड का ये वाला सिरा x बराबर a पर है और दूसरा सिरा जा रहा है एकदम अनंत, लाहौर जा रहा है बेटा, रॉड का दूसरा सिरा अनंत पर जा रहा है। ठीक है? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो अब बताइए। हाँ हम इंदौर से लेक्चर लेता है, लेकिन मैं इंदौर का हूँ नहीं। इंदौर में तो हम खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं भाई। यस नाउ ऑडियो शुड बी क्लियर। अब खेल जाओ बेटा 01 आवाज के लिए। नाउ ऑडियो शुड बी क्लियर। 01 खेल जाओ। चलिए चलिए अब ठीक है। ओके तो सवाल में ये कहा जाता है एक हमारे पास आवेशित क्षण है जिसका एक सिरा कहाँ पर है बेटा x बराबर a पर और दूसरा सिरा जो है वो अनंत पर है। बहुत दूर चला गया दूसरा सिरा, भिंड से एकदम भांडेर चला गया दबो होते हुए। सर ये क्या है? ये हमारे गांव के नाम है बेटा, है ना, परेशान मत होना कि सर ये हमको समझ नहीं आया भिंड से भांडेर क्या होता है। ये हमारे यहाँ गांव के नाम होते हैं बेटा। चलिए हमें x बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो इसमें भी वही केस आप याद करो, हमने बल वाला सवाल कराया था। हमने बल वाला सवाल कराया था कि एक हमारे पास रेखीय आवेश है वो x बराबर l से लेकर x बराबर अनंत तक है, तो यहाँ मूल बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा हम कहते हैं ना कि जैसे विद्युत क्षेत्र अगर आपको आता है तो बल भी आता है। F बराबर QE। अगर आपने किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया तो उस पॉइंट पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? जैसे हम कहें यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q, तो उस पर लगने वाला बल तो आप सीधे लिख देंगे Q इनटू इस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र। इसलिए विद्युत क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है कि विद्युत क्षेत्र मिल गया तो हमें बल भी मिल जाता है और विद्युत क्षेत्र मिल गया तो हमको बेटा विभव भी मिल जाता है। ठीक है? अब इस पॉइंट की दूरी आवेश से लगातार बदल रही है। आवेश यहाँ पर भी है, आवेश यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। आवेश और बिंदु के बीच की दूरी लगातार बदल रही है। वैसे E इज इक्वल टू अपन क्या जानते थे? E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पर दूरी आर फिक्स नहीं है, दूरी लगातार आवेश से इस बिंदु की दूरी लगातार बदल रही है। यहाँ पर जो आवेश होगा उससे इस बिंदु की दूरी अनंत, यहाँ पर जो आवेश होगा उससे इस बिंदु की दूरी ए। ठीक है? तो दूरियां लगातार बदल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूरियां बदले कोई समस्या नहीं है, बस दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए। दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए। बेटा अंजलि यादव सभी लेवल की पढ़ाई होती है ना, बोर्ड से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है 10th क्लास से स्टार्ट करके अपन सारी चीजें पढ़ते हैं। तो डिजिटल लर्नर यू आर फ्रॉम दबो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलिए तो अब बेटा हम ऐसे केसेस में क्या करते थे याद करो, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं। तो इस आवेश से x दूरी पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, छोटा सा आवेश कितना होगा मास्टर? dq होगा dq। तो यहाँ से x दूरी पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा इस रॉड का, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? dx है। लंबाई कितनी है? dx। और इसमें आवेश हम कितना कह देंगे? छोटा सा आवेश होगा dq। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, फील्ड की डायरेक्शन बेटा इधर होगी। और ये छोटा सा आवेश है, नन्ना मुन्ना सा छोटा सा आवेश है, इसलिए फील्ड भी छोटी सी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं? ई। तो छोटी सी फील्ड कितना हो जाएगी बेटा? डी। फील्ड होती है ई, तो छोटा सा फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। हाँ ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा सवाल, ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो बेटा अगर हम लैम्डा का मान लिखें तो लैम्डा ऐसे लिख लेते थे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। हाँ मास्टर ऐसे लिखते थे, लैम्डा को हम ऐसे लिखते थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल ले लो, या यही बराबर होता था डी क्यू अपॉन डी एल का। लेकिन हम यहाँ एल में नहीं एक्स में खेल रहे हैं, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स लिख दिया। तो डी क्यू का मान आपको दिन दहाड़े मिल जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, दिन दहाड़े मिल जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है? हाँ बेटा चाय पिलाएंगे चाय। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इंटू छोटा सा आवेश विच इज डी क्यू डिवाइडेड बाय आवेश और बिंदु के बीच की दूरी x है ना। ये हमारा आवेश है, ये बिंदु है, ये आवेश है, ये बिंदु है। तो आवेश और बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? x होगी। अब इसमें अपन क्या करेंगे? मान रखेंगे इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे। इधर लिख देता हूँ डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू डी क्यू का मान लिख लीजिए, तो के लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें अगर ई का मान चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे ए से लेके अनंत तक। ठीक है? ए से लेके अनंत तक लिमिट लगाएंगे। देखो x का न्यूनतम मान कहां हो सकता है? सबसे पास में, इस बिंदु से सबसे पास टुकड़ा कहां काट सकते हो? यहां काट सकते हो क्या टुकड़ा? सर यहां टुकड़ा काट के क्या करेंगे? यहां तो आवेश ही नहीं है, यहां आवेश नहीं, आवेश नहीं, आवेश नहीं, आवेश नहीं, आवेश नहीं। यहां से आवेश शुरू हुआ x बराबर a से, और कहां तक फैला हुआ है? कहां तक फैला हुआ है? एकदम अनंत तक, लाहौर तक फैला हुआ है आवेश। ठीक है? ऐसा। तो इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग यू विल गेट E इज इक्वल टू, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन
1/x² dx, और लिमिट कहां से कहां तक भाई साहब, a से लेके अनंत तक, लिमिट a से लेके अनंत तक होंगी। कोई दिक्कत, अरे वो दीदी को चाय के लिए बोल। तो बेटा पहले बातें चाय अभी आपको, तो के लैम्डा कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x, करके देख लो भाई, इंटीग्रेशन सिखाया है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, -1/x होता है। अभी तो शायद वीडियो क्लियर होगा। भाई साहब चल गया, आवाज चल गया। आप फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। कहां से वीडियो फ्रीज हुआ था, शुरू से ही बता देता हूं भाई। यहां से x दूरी पर हमने एक टुकड़ा काटा, छोटा सा, इस टुकड़े की लंबाई dx, और छोटा सा टुकड़ा है तो छोटा सा आवेश कितना होगा dq। ठीक है, फिर हम लैम्डा बराबर क्या लिखते हैं, dq/dx, है ना। वैसे मैंने आपको बताया था लैम्डा बराबर q/l, या इसको हमारे पास अगर छोटा सा आवेश होगा तो छोटा सा आवेश dq छोटी सी लंबाई dl। ठीक है, यहाँ हमने l में लिखा है, बट सवाल में हम किस में खेल रहे हैं, x में, तो हमने dq/dl की जगह x लिख दिया, क्योंकि मैंने टुकड़े की लंबाई कितनी मानी हुई है dx। अगर आप टुकड़े की लंबाई dy मानते हैं, अगर आप टुकड़े की लंबाई dy मानते हैं तो dq/dy लिख दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब E का सूत्र ये होता है बेटा, तो अब हमारे पास आवेश कितना है, q नहीं, हमारे पास छोटा सा आवेश है dq, तो dE = k dq/x², k q/x² होता है q की जगह dq। अब dq का मान रख दिया लैम्डा * dx। अब इसमें से लैम्डा और k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है a से अनंत तक 1/x² का, और 1/x² का इंटीग्रेशन मेरे गांव में होता है -1/x, और अगर आपका भी गांव इसी गोले पर है तो आपके भी गांव में 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x ही होता होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके मास्टर, है ना। इंटीग्रेशन मैंने सिखाया है, अब इंटीग्रेशन में रोना मत। इंटीग्रेशन मार खाओगे अगर इंटीग्रेशन में गड़बड़ की तो। वैसे मैं साधु आदमी हूं, लेकिन तुम इंटीग्रेशन नहीं करोगे, इंटीग्रेशन भूल जाओगे तो मैं साधु हूं बेटा, संत नहीं। चलिए कूट दिए जाओगे, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, x की जगह अनंत, फिर x की जगह a। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो E = कितना आ जाएगा, E = k λ/a। ठीक है, माइनस तो गायब हो जाएगा भाई साहब, माइनस गायब हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो बेटा मैंने पढ़ाया तो है इंटीग्रेशन, देखना। चलो लो साइड में से बता भी देता हूं। इंटीग्रेशन 1/x², जल्दी इसको हम लिख सकते हैं बेटा, x की घात -2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे। ठीक है, तो x की घात -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात -1/-1, माइनस आगे आ गया x की घात -1, तो माइनस x की घात -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, x की घात -1 को लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए बड़ा आसान चीज है, और ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा में पहले बता चुका हूं। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज, रेखीय निश्चित लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, अगेन ये वाला बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, अनंत लंबाई का बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसका प्रूफ मैं गॉस की प्रमेय में बताऊंगा, गॉस की प्रमेय में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती होंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रेखीय आवेश है बेटा, क्या है, रेखीय आवेश कितना है, इसका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, मतलब एक इकाई लंबाई में। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, एक इकाई लंबाई का आवेश लैम्डा, याद है ना। देखो रेखीय आवेश है तो हम कौन सा आवेश घनत्व परिभाषित करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, वो कितना है, लैम्डा। तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो बीच वाली बल रेखा तो बिल्कुल सीधी होती है, बीच वाली विद्युत बल रेखा बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे क्यों होती है अभी हम आगे बताएंगे आपको। बीच वाली विद्युत बल रेखा सीधी होती है ऐसे, इस प्रकार से, और इधर की विद्युत बल रेखा इस तरीके से मुड़ती जाती हैं, इस तरीके से। सर ये मुड़ क्यों रही है, हमने कहा ये मुड़ इसलिए रही है क्योंकि विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, मैंने विद्युत बल रेखाओं के गुण में ये बात बताई थी। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये धन का आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। देखो कैसे सोचने का, धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर होंगी, धन आवेश से दूर की तरफ होंगी भाई साहब, धन आवेश से दूर की तरफ। क्लियर है, यस सर। अब सर आपने इनको इधर मोड़ा है, इधर मोड़ दिया, इधर क्यों नहीं मोड़ा, ऐसे क्यों नहीं बनाई, हमने कहा ऐसे बनाएंगे तो ये काट देगी इसको। अगर कोई विद्युत बल रेखा हम ऐसे बना देंगे, ऐसे, है ना, देखो मैं बताता हूं कैसे बनाता हूं। अगर मैंने विद्युत बल रेखा ऐसे ना बना के बीच वाली विद्युत बल रेखा बिल्कुल सीधी होगी, हम आगे बताएंगे। अगर हमने अन्य विद्युत बल रेखा ऐसे बना दी ऐसे, तो कभी ना कभी एक दूसरे को काट जाएंगी, और हम जानते हैं विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखा उस दिशा में ना बना के इस दिशा में बनाएंगे ताकि एक दूसरे को काट ना पाए। समझ गए बात को। ठीक है, इसलिए विद्युत बल रेखा बेटा हमने ऐसी बनाई हुई है। ठीक है, तो अब देखो किसी भी पॉइंट पर अपन बात करें, किसी भी पॉइंट पर, तो जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इस जगह इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए बेटा यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये ई की दिशा होगी, ई की दिशा, ई इस पॉइंट पर ई की दिशा। ठीक है, अब ई के आप दो घटक कर सकते हैं, एक घटक इधर हो गया x में, दूसरा घटक हो गया y में, या आप कह सकते हैं एक घटक हो गया रेखा के समांतर, दूसरा घटक हो गया इस रेखीय आवेश के लंबवत, एक समांतर दूसरा लंबवत, कहीं पर भी। जैसे इस पॉइंट पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा क्या करती है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा में ई की दिशा बताती है, किसकी दिशा बताती है, ई की। तो अब देखो बेटा इसके हम घटक करें तो हम दो घटक कर सकते हैं, एक इधर दूसरा इधर, एक घटक होगा रेखा के लंबवत, दूसरा घटक होता है बेटा रेखा के समांतर होता है दूसरा घटक। ठीक है, अब हम मान लिखना चाहें तो दोनों घटकों के मान लिखेंगे। ठीक है, दोनों घटकों के मान लिखना होगा, लंबवत घटक और समांतर घटक। बोर्ड में ये नहीं आता है, प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इसकी बोर्ड में। ठीक है, हम रिजल्ट बताएंगे और ये सिखाएंगे कि रिजल्ट को यूज कैसे करते हैं, जो अपने काम कीजिए, अपन को जेई में सवाल सॉल्व करने हैं, सवाल
ठीक है, तो रिजल्ट याद रखना है और मेन चीज क्या है, रिजल्ट को यूज कैसे करते हैं वो सीखना, समझ गए? ऐसा किसी भी पॉइंट पर सर यहां पर बताओ हिम्मत हो तो यहां पर बताओ विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो इस पॉइंट पर बेटा स्पर्श रेखा खींची तो ये ई की दिशा हुई। अब ई के दो घटक करेंगे, ई के बेटा दो घटक, ये वाला लंबवत घटक हो गया, लंबवत किसके, रेखीय आवेश के लंबवत, और ये वाला घटक हो गया रेखीय आवेश के समांतर। समांतर देखो रेखीय आवेश ऐसा है तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र के, इधर वाला जो क्षेत्र होगा वो रेखीय आवेश के समांतर होगा, और इधर ऊपर है या नीचे है तो ये तो लंबवत है ना भाई, दूसरा लंबवत घटक, ये वाला घटक रेखा के लंबवत है या रेखीय आवेश के लंबवत है। ठीक है, तो अब मेन चीज कैसे आती है कि इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवाल हम कैसे हल करें। तो देखो बेटा आपको रेखीय आवेश दिया होगा, किसी भी तरीके से रेखीय आवेश को रख देंगे, उन्होंने कहा कि हमारा रेखीय आवेश है, ई का है हमारा रेखीय आवेश, ठीक है, निश्चित लंबाई का, और फिर इन्होंने कहा कि रेखीय आवेश से किसी दूरी r पर, रेखीय आवेश से किसी दूरी r पर हमने एक बिंदु लिया है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अगर हिम्मत है तो। चलो हम इसको थोड़ा इधर खिसका देता है, ठीक है, तो तरीका क्या होगा, ये दूरी कितनी है बेटा r, ठीक है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र के बेटा दो घटक होंगे, विद्युत क्षेत्र के कितने घटक होंगे दोस्तों, दो, एक समांतर और दूसरा लंबवत। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से रेखा के दोनों सिरों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो अपना रेखीय आवेश है इसके दो एंड्स हैं, दो सिरे हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा, दूसरा सिरा पहला सिरा। ठीक है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया। बेटा ये बीच वाली लाइन कुछ नहीं है, तो सिर्फ दूरी बता रही है कि दूरी कितनी है r, हमें दूरी पता होना चाहिए ना कि बिंदु कितना दूरी पर हैगा, तो बिंदु r दूरी पर हैगा। अब इनको कोण मान लो, जैसे इस कोण को हमने कह दिया अल्फा, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में रेखीय आवेश से बनने वाले कोण लेना है, एक कोण अल्फा है दूसरा कोण बीटा है। तो जो ई समांतर वाला घटक होता है, ई समांतर, ई समांतर होता है बेटा के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, इस तरीके से ये समांतर घटक हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, लंबवत, किसके लंबवत, रेखीय आवेश के लंबवत वाला घटक, ये होगा के लैम्डा अपॉन आर कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। इसका मॉड ले लिया करो, क्या ले लो बेटा, मॉड। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक होना कोई मतलब कहीं नहीं है, किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, ऋण चिन्ह किसके कारण आता है बेटा, दिशा के कारण। ठीक है, तो यहां पर जैसे दो घटक होंगे विद्युत क्षेत्र के, एक तो इसके समांतर और दूसरा इसके लंबवत, किसके लंबवत, रेखीय आवेश के लंबवत। ठीक है, अच्छा आप किताबों में देखने जाएंगे, हो सकता है आप कोई किताब देखें या मॉड्यूल देखें, इसकी जगह कुछ और सूत्र लिखा है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है, बस फर्क क्या होता है, कोई कोण बदल देता है, कोई इस कोण को अल्फा मान लेता है, इसको बीटा मान लेता है। अगर हम इसको अल्फा इसको बीटा मान लें तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान मत होना कि सर किताब में हमने देखा था कुछ और लिखा था, आपने कुछ और लिखवाया है। सबका अपना तरीका होता है, किताब वाला तरीका भी सही है, अपना तरीका भी सही है, अपन को अपना तरीका यूज करना है, अपने तरीके से कुछ फायदा होता होगा इसलिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं, किताब वाला यूज नहीं करते। ठीक है, और बहुत सारी किताबों में यही वाला दिया होगा, बहुत सारी किताबों में यही सूत्र दिए होंगे, तो ये सूत्र होते हैं, ये आपको याद रखना एकदम दिन दहाड़े। ये क्या करना बेटा, रिजल्ट्स याद रखने हैं। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सवाल कैसे दिया जाएगा, जब आप सवाल करोगे तभी चीजें आपको क्लियर होंगी, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ के चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अपन कहते हैं कि सर हमें रिवीजन करना है, सर हमें पढ़ाई करना है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं, सूत्र पढ़ लेते हैं, सवाल नहीं करते हैं। जब तक सवाल नहीं करोगे थ्योरी क्लियर नहीं होगी, ये सूत्र क्या समझ नहीं आएगा अगर आपने सवाल नहीं किए तो। अब देखो मैं एग्जांपल कराता हूं तो सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा किस तरीके से कोण दिए होते हैं और हमें फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। शुरुआत है बेटा अंत नहीं, साधु हूं मैं बेटा संत नहीं। हाँ, संत कैसे बन जाऊं भाई, संत तो महापुरुष होते हैं। ये दूरी, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों सिरों को ज्वाइन कर देना है, दोनों सिरों को ज्वाइन किया और आपको ये कोण दिए गए हैं कि ये वाला कोण हमने दे दिया, चलो 3 की बिंदी 30 डिग्री और ये वाला कोण दे दिया 6 की बिंदी 60 डिग्री, 6 की बिंदी 60 डिग्री। थैंक यू दीदी, बेटा चाय पी लो चाय, बरोबर मीठी है। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है ई समांतर वाला, तो ये क्या हो जाएगा के लैम्डा और ये दूरी को आर ही ले लो, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। लैम्डा क्या है बेटा, इसका रेखीय आवेश घनत्व जो आपको सवाल में दिया गया होता है, रेखीय आवेश घनत्व बेटा सवाल में दिया हुआ होता है। आर रेखा से उस बिंदु की लंबवत दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, रेखा से उस बिंदु की लंबवत दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये दूरी दी गई है आर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा का मान कितना 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, बीटा का मान कितना 60 डिग्री, इसका मॉड ले लो। मॉड लेने का मतलब अगर नेगेटिव आए तो भी मान पॉजिटिव ही लेना है, बस खत्म बात, आंसर आ गया मास्टर। तो ई समांतर वाला घटक का हुई गवा, ये हुई गवा के लैम्डा अपॉन आर साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस √3/2। अब इसको घटा तो लेते ही हैं आप, ठीक है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, मॉड भी लेना है, तो के लैम्डा अपॉन आर ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। सर 1 माइनस √3 आएगा, 1 माइनस √3 का मॉड लेना है, नेगेटिव में नहीं, परिमाण लेना है। जैसे मॉड लगाया ना तो आप x माइनस वाई लिख लो या y माइनस x लिख लो, एक ही बात होता है, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पर हम 1 माइनस √3 लिख देंगे तो नेगेटिव हो जाता है, 1 का होता है √3 ज्यादा होता है, तो 1 माइनस √3 लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लेना पॉजिटिव, इसलिए मैंने √3 माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, दोनों में से एक एंगल अल्फा एक एंगल बीटा हो जाता है। अब मैं उम्मीद करूंगा लंबवत वाला घटक आप लिखो, मेरी उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं, तो लंबवत वाला घटक आप लिखोगे। ये भाई कोशिश करो दोस्तों, सर रहने दीजिए प्लीज, आता है ये तुमको आता नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे, तुमको ये वाला आता नहीं होगा, तुमको ये होगा आटा होगा, घर में आटा है ना, तुम घर में डिब्बा चेक करके आओगे जिसमें आटा भरते हैं, तो तुमको ये वाला आटा होगा, ये वाला नहीं आता होगा, सेम नहीं होगा भैया। तो ये होगा के लैम्डा अपॉन आर
मॉड ऑफ cos 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 इज इक्वल टू कितना हो गया k लैम्डा अपॉन r cos 30 और cos 60 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, तो ये आ जाएगा अंततः √3 + 1 अपॉन 2। अब ई समांतर और ई लंबवत की दिशाएं कहां होगी, तो ई लंबवत तो इस पॉइंट पर इधर ही होना है, ई लंबवत रेखा की लंबवत, ई समांतर किस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, तो हम कहेंगे इस तरफ होगा ई समांतर। सर ये क्या बवाल है, कभी आप उधर बना देते हो कि ई समांतर इधर है, कभी आप इधर बना देते हो कि ई समांतर इधर है, कहां गया ई समांतर इधर है, तो देखो कैसे बनाओगे, यहां पर देखो बीच में तो ई लंबवत होता है, ई समांतर है ही नहीं, बिल्कुल मिड पॉइंट पर क्या होता है, ई लंबवत ही होता है, ई समांतर होता ही नहीं है। अब अगर आपका पॉइंट इसके इस तरफ है तो समांतर वाला घटक इधर होगा, आपका पॉइंट मिड पॉइंट के इस तरफ है, मिड पॉइंट के इस तरफ है तो ई समांतर वाला घटक इधर आएगा। यहां से देख लो अगर आपका पॉइंट इधर है, इधर मिड पॉइंट के बीच वाली रेखा के इस तरफ, तो ई समांतर इधर होगा। किसी भी पॉइंट पर देखो, जैसे हम यहां देखें तो यहां पर ई किस दिशा में होगा, भाई साहब इस दिशा में होगा, ई का लंबवत घटक कहां होगा, भाई साहब इस दिशा में होगा, बिल्कुल सही बात है मास्टर। समांतर घटक कहां इधर होगा क्या, नहीं इस तरफ, ई समांतर, समझ लो बेटा बात को। पॉइंट अभी देखो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, मिड पॉइंट यहां पर होगा, अब हमारा पॉइंट इधर है तो ई समांतर वाला घटक इस तरफ। 0 1 खेल जाओ एक बार, ये अप्लाई करना सीख रहे हो सूत्र को, थम्स अप खेल जाओ, कितने लोग सूत्र अप्लाई करना सीखे, सूत्र याद रखना है। सर मुझे मेरा नाम चेंज करना है, नहीं हो रहा बेटा, कनिका कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम है अपना आपका, काहे चेंज करना है, और नाम से कुछ नहीं होता, नाम में कुछ नहीं रखा है। सीखना बेटा सीखना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगभग 94% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि सवालों में रेखीय आवेश हमेशा ऐसे ही रख दें, हो सकता है रेखीय आवेश को ऐसे रख दिया जाए, ऐसे रख दिया रेखीय आवेश, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रेखीय आवेश रख दिया, हमने कहा रखा तो हम डरते थोड़ी ना है। यहाँ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट लिया है। अच्छा आपसे कहा गया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके बताओ अगर हिम्मत हो तो, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके बताओ अगर हिम्मत हो तो आप जानते हो अपना देसी आदमी से कोई हिम्मत की बात कर देता है ना तो देसी आदमी पगला जाता है, पगला। एक कोण आपको दिया गया है, एक कोण आपको दिया गया है 53 डिग्री, दूसरा कोण आपको दिया गया है 37, ये वाला 53 होगा बड़ा है और ये वाला 37 होगा छोटा है, ठीक है। लंबवत दूरी भी आपको बताई जाएगी, लंबवत दूरी कितनी है बेटा r, रेखा और बिंदु के बीच की लंबवत दूरी आपको दी गई है r। चलो हम इस बार a ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं a, तो परेशान बिल्कुल नहीं होने का, परेशान बिल्कुल नहीं होने का, हम आपको परेशान होने नहीं देंगे। चलो मान तो हम लिख ही लेंगे, चलो पहले मान लिख लेते हैं फिर दिशा दिशा खेलेंगे। तो भाई साहब दो घटक, ओ भाई साहब बोलो, दो घटक, एक समांतर वाला घटक आएगा k लैम्डा अपॉन दूरी कितना है a, मॉड ऑफ sin 53 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री। कोई भी एंगल ले लो, दो एंगल है, ऐसा नहीं है कि sin अल्फा माइनस बीटा ही करना है, sin बीटा माइनस अल्फा ही करना है, कोई भी एक एंगल जो आपको अच्छा लग रहा हो। आप इसको sin 37 माइनस sin 53 भी लिख सकते हैं, क्यों मॉड लगा है ना, तो मैंने बोला कि मॉड में x माइनस y लिखा हो या y माइनस x लिखा हो, एक ही बात, इसलिए तो मॉड लगा रहे हैं कि कंफ्यूजन हो ही ना, कंफ्यूजन हो ही ना, इसलिए हम मॉड लगा रहे हैं। तो भाई ये मान तो लिख ही लोगे। सर एक चीज बता, हमको इनके मान नहीं पता है, हमें sin 53 का मान नहीं पता, तो बेटा याद रखना sin 53 का मान होगा है 4/5, sin 37 का मान होता है 3/5। अगर किसी को याद नहीं है तो याद रखना, जैसे sin 30 का मान याद है आपको कितना 1/2, ऐसे इनके मान ये भी अच्छे होते हैं। 53 का मान 4/5, 37 का मान 3/5। कॉस में जाओगे पलट जाएगा, कॉस में जाओगे तो पलट जाएगा। ये देखो मृत्युंजय, अरे गधे, ओ मृत्युंजय गधे, ये लिख रहा है बच्चों, हम तुम्हारा ऐसा बेइज्जती करेंगे कि तुम खुद को भी मुंह नहीं दिखा पाओगे। अगला कह रहा है कि बच्चों आपके बाप आए हैं, गधे आदमी, तुझे तेरे खुद के, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, समझ गया होगा भाई। तो कैसा करते हो यार, गधे हो क्या, गधे हो क्या? हाँ सर हम गधे ही हैं, उच्च क्वालिटी के गधे हैं। तो k लैम्डा अपॉन a, sin 37 का मान 4/5 और sin 53 का मान 4/5, इसका मान 4/5। कैसी बात है, अच्छी बात नहीं बेटा, बच्चे की तरह रहो, बच्चे की तरह रहो, पापा बनने की कोशिश ना करो। k लैम्डा अपॉन a, इधर cos ऑफ, एक एंगल ले लो 53 डिग्री, दूसरा cos ऑफ 37 डिग्री ना, सूत्र तो याद है ही, हाँ सर याद है सूत्र तो, ये तो लिखा है सूत्र है ना, लंबवत वाला घटक ये हो गया, लंबवत वाला घटक ये होता है, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, k लैम्डा अपॉन a मॉड लगा के 4/, नहीं cos 53 का मान होगा 3/5 और प्लस cos 37 का मान होता है 4/5। इसको आप जोड़ सकते हो, जोड़ना आपको आता है, ठीक है वेरी गुड। अब जरा यहाँ पर दिशा बताओ कि लंबवत वाला घटक किस दिशा में होगा, अपनी कॉपी में बनाना, अपनी कॉपी में है ना, रफ कॉपी रख लिया करो, साइड में रफ कॉपी रखा करो। तो यहाँ पर जल्दी से दिशा बना लो अपनी कॉपी में, जल्दी बना लो, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बना लो भाई। तो देखो लंबवत वाला घटक तो इधर ही होगा, रेखा के लंबवत। समांतर वाला घटक अगर बीच में होता, बीच से तुलना करो, अगर बिंदु बीच से ऊपर की ओर होता तो समांतर वाला घटक ऊपर की ओर होता, अगर बिंदु नीचे है तो समांतर वाला घटक नीचे की ओर होगा, और बिंदु नीचे ही है, ठीक है। बस खत्म कहानी। थम्स खेल जाओ बेटा एक बार जल्दी से, जल्दी पल्ली, वी आर गेटिंग लेट। और कमेंट में ज्यादा टाइम पास मत करो, नहीं तो जिंदगी बेटा तुम्हारे साथ टाइम पास कर जाएगी। ये मजाक का साल नहीं होता है, आप 12वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में, छोटे बच्चे नहीं हो। हमारे गांव में तो 12वीं क्लास में लोगों की शादियां हो जाती हैं, है ना, समझदार बनो थोड़े से, सच में। मेरी भी 12वीं क्लास में शादी होने वाली थी। देखो ये वाला पॉइंट, ये एकदम मिड पॉइंट है। ये दूरी कितनी से भैया, ये दूरी है r,
जहां पर हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मास्टर तुमको? मास्टर क्या ज्ञात करना चाहते हो? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक बीच में ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, दोनों एंगल बराबर बराबर है। अगर ये मिड पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा, रेखा के बीच में होगा, तो दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। वेरी गुड बेटा भावेश, ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। देखो भावेश के लिए तालियां बजाओ, 11th क्लास का बैकलॉग था इस भाई का, कवर कर लिया, 5 चैप्टर कवर कर लिए, 5 चैप्टर कवर कर लिए भाई ने, तालियां बजाओ भाई के लिए। सिस्टम करे घना ऐसा के जिंदगी में देख लिया, बाट देंगे प्यारे जिस दिन हमारा सिस्टम देख लिया। के लैम्डा अपॉन दूरी आर ली है, यहां पर लिखते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो अल्फा की जगह एक एंगल कितना थीटा, दूसरा भी एंगल कितना थीटा, दोनों एंगल थीटा थीटा है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा, कितना होगा सर? हीरो, हीरो नहीं रे, जीरो। कितना हो गया? जीरो हो गया। ऐसे ही वेरी गुड। सभी बच्चे बैकलॉग कवर करते चलो, सबके लिए तालियां बजेंगी, सबके लिए तालियां। फिर हम इनाम भी देंगे, इनाम में तुमको चाय पिलाएंगे। ई लंबवत वाला घटक, तो के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एंगल सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान जो भी दिया जाए, 30 दिया जाए तो 30 लिख देंगे, 15 दिया जाए 15 लिख देंगे, 60 दिया जाए तो 60 लिख देंगे, है ना। मॉड ले लेना है उसका ऐसा। अब समझ में आई बेटा बात? ई लंबवत वाला घटक ये रेखा है, ये रेखा लंबवत वाला घटक इधर, लंबवत वाला घटक इधर। मास्टर समांतर वाला घटक, तो बताओ समांतर वाला घटक किधर आएगा? लेफ्ट आएगा राइट आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड बच्चों, ऐसे 11th कवर करते चलो, 12th तो मैं करा ही रहा हूं। और जब भी आप 11th कवर करो, चाहे रिवीजन करो, चाहे बैकलॉग क्लियर करो, इंपॉर्टेंट चीज क्या, साथ में क्वेश्चंस भी करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना। बेटा 90 एंगल नहीं हो सकता, हो गया नहीं 90। किधर होगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? यस, ई समांतर जीरो है भाई साहब, ई समांतर जीरो है, तो ई समांतर होगा ही नहीं। ई समांतर कितना? जीरो। मिड पॉइंट है, इसीलिए मैंने जब विद्युत बल रेखा बनाई थी, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट पर विद्युत बल रेखा सिर्फ इधर होगी, इसके लंबवत, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, सिर्फ लंबवत होगी, सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। समझ गए बेटा बात को? सीधी रेखा, तो एक्स घटक आएगा ही नहीं। बीच वाले बिंदु पर जो समांतर वाला घटक है, समांतर वाला घटक वो शून्य हो जाएगा। हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि बीच वाला बिंदु है, बीच वाला बिंदु यहां पर ई का सिर्फ लंबवत घटक आ रहा है, समांतर वाला घटक कितना है? जीरो। तो ई समांतर ना तो इधर होगा और ना ही इधर होगा, कहीं नहीं होगा। कुछ बालक लिख रहे हैं सर दोनों साइड होगा। अरे भैया जीरो है, दोनों साइड कैसे होगा? किसी भी साइड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सही भी बता रहे हैं, सही सोच रहे हैं, ठीक है, तो बी केयरफुल। अब इससे भी इंपॉर्टेंट केस, इससे भी इंपॉर्टेंट केस हम अपने गांव की भाषा में बोले तो भाई साहब पिछले केसों से बहुत इंपॉर्टेंट केस आ रहा अब, है ना, तो ध्यान दियो। का दियो बेटा ध्यान। अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण ई बोले तो विद्युत क्षेत्र, ई बोले तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब रेखीय आवेश है, बट दिस रेखीय आवेश हैज इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। तो कैसा? एकदम भिन्न से लेके भंडार तक, भिन्न से लेके भंडार तक, ऐसा है हमारा रेखीय आवेश। और यहां पर भी ये कहां जा रहा है? खत्म नहीं हुआ, ये अनंत जा रहा है। कहां जा रहा है? अनंत जा रहा है। ये भी कहां जा रहा है बेटा? अनंत जा रहा है। कहां जा रहा है? अनंत जा रहा है, ठीक है, ओके। अब भाई साहब, ओ भाई साहब सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो। हमने कहीं यहां पर पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए, हमका क्या चाहिए? हमका विद्युत क्षेत्र चाहिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज। दिस लाइन चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, लाइन चार्ज हैज पॉजिटिव चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। अब हमें एंगल डिसाइड करने हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। आप मेरी हेल्प करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होना चाहिए, मेरी हेल्प करोगे? तो अल्फा बीटा एंगल कैसे बनाते हैं आप? तो आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को रेखीय आवेश के दोनों सिरों से ज्वाइन कर देते हो, इस पॉइंट को रेखीय आवेश के दोनों सिरों से ज्वाइन कर देते हो, जोड़ देते हो। तो जरा सोचो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा? अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होंगी? जरा सोचिए। हाँ, बुंदेलखंडी में हम कहें तो काय बिन्नू, अल्फा और बीटा के मान के बारे में जरा सोचियो, हमें समझ नहीं आ रही। ओ बिन्नू, इनफाइनाइट बोल रहा है, एक 1090 लिख रहा है, ज्यादातर बच्चे सही लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चे सही लिख रहे हैं कि एंगल होगा जीरो। देखो कैसे, हम इसको ज्वाइन करने जाएंगे, इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, तो कहां ले जाना है? यहाँ, यहाँ ज्वाइन कर दे। नहीं, एक पॉइंट कहां है? ये सिरा कहां है? अनंत पर। कहां है? अनंत पर। अनंत कहां होगा? बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा। तो अगर हमें इस सिरे को मतलब इस सिरे को जोड़ना है तो कहां जाना पड़ेगा? अनंत, अनंत। ये आप देखो, जोड़ने में हम करते क्या, इन दोनों रेखाओं को करवा देते हैं, इन दोनों रेखाओं को बेटा मिला देते हैं। अब ये रेखा कहां जा रही है? अनंत। कहां जा रही है? अनंत। तो इसको भी कहां जाना होगा? अनंत। तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी भाई साहब। ओ भाई साहब, दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो इधर वाला कोण कितना हो गया? जीरो हो गया। जीरो कितना हो गया? जीरो। समझ गया? हीरो सर, समझ गए, समझ गए, हम समझदार हैं। ऐसे भले आपको यहाँ छोटा सा दिख रहा है, ये तो कम लंबाई है ना, ये कम लंबाई है, हमने कहा बनी हुई कम लंबाई है। देखो लिखा क्या है? अनंत लिखा है। ये वाला सिरा कहां होगा? अनंत होगा। अनंत उधर बहुत दूर अफगानिस्तान में होगा, अफगानिस्तान में। तो इसको भी हम ऐसे सीधे ज्वाइन कराएंगे। तो अगर हमें इन रेखाओं को मिलाना है, इन रेखाओं को मिलाना है, देन दीज लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी। कहां ले जाना पड़ेगा भैया? इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी पे मिलाने के लिए दोनों रेखाएं कैसे जाएंगी? सीधी जाएंगी। कैसे जाएंगी? सीधी जाएंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी। और समांतर रेखाओं के बीच का कोण, समांतर रेखाओं के बीच का कोण आप कार में बताता हूं, कार में समांतर रेखाओं के बीच कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। समझ गए? अल्फा बराबर कितना? अल्फा बराबर कितना होगा? 0। अल्फा बराबर कितना होगा? 90 लिख रही हो बेटा अंजलि, अंजलि 8 भालो होवे ना, 8 भालो होवे ना। अब देखो हम निकालते हैं घटक, घटक नहीं होता, घटक होता है समांतर वाला। तो के लैम्डा
के लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो समांतर वाला घटक कितना आ जाएगा सर 0। तो इस केस में समांतर वाला घटक हमेशा ही 0 होगा, समांतर घटक होगा ही नहीं, समांतर घटक होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लंबवत घटक ही होगा, समांतर घटक नहीं होगा। सर लंबवत घटक होगा लेकिन कितना होगा ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। उल्लू बना के जा रहे हो, आधा बता रहे हो। रुको रुको मेरे मित्र जेठालाल, इधर देखो, ओ जेठालाल इधर देखो, के लैम्डा अपॉन आर, एक एंगल 0 दूसरा एंगल भी 0, तो cos 0 प्लस cos 0, तो cos 0 का मान मेरे गांव में कितना होता है 1 हो गया। तो के लैम्डा अपॉन आर मोड के अंदर 1 प्लस 1, तो ई परपेंडिकुलर लंबवत वाला घटक कितना आ गया बेटा 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। समझ गए बरखुरदार सर, समझ गए। और ये याद रखना सबसे ज्यादा सवाल इसी केस के लिए पूछे जाते हैं, अनंत लंबाई के लिए। निश्चित लंबाई के लिए तो शायद ही कोई एक आध केस मिल जाए, अनंत लंबाई के लिए बतेरे केस पूछे जावे हैं, बतेरे। ठीक है, ये याद रखना। आप अगर के का भी मान लिखना चाहें तो लिख लें, के का मान जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे ना, 2 के लैम्डा अपॉन आर। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इस केस में समांतर वाला घटक हमेशा शून्य होगा, समांतर वाला घटक हमेशा शून्य होगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं समांतर वाला घटक शून्य क्यों होगा। ये मृत्युंजय अपनी अलग ही दुनिया में है, यहाँ पर आके बी लिख रहा है, बी कहां से आ गया भाई साहब। ये देखो प्रभु तुमको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा नाम क्या है एक बार और लिख जाओ, cos 0 का मान। ये कौन बालक है या कौन बालिका है पता नहीं, कौन बालक है कौन बालिका है पता नहीं, इसको धोखे कोटि कोटि प्रणाम ऐसे दंडवत प्रणाम। cos 0 का मान 0 लिख रहा है, cos 0 का मान 0 लिख रहा है और हमको बता रहा है सर आपने cos 0 का मान गलत लिख दिया, cos 0 का मान 0 होता है। अरे सरताज पागलों के सरताज कहां से आए हो। आइए अब देखो, अनंत लंबाई की रेखीय आवेश की विद्युत बल दिखा है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण ELOF, सर ये ELOF क्या होता है, लो फॉर्म नहीं होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, बरोबर। आओ विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ध्यान देना। देखो हमें एक चीज पता है कि रेखीय आवेश का जो मध्य बिंदु होता है, हमने सिद्ध भी किया है, रेखीय आवेश का जो मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु पर सिर्फ लंबवत घटक होता है, रेखा कैसी होती है, सिर्फ सीधी होती है मध्य बिंदु पर, है ना। ये निश्चित लंबाई का रेखीय आवेश होता तो मध्य बिंदु पर बल रेखाएं कैसी होती मेरे दोस्त, मेरे सखा, ऐसी होती मेरे पॉइंट पर, सिर्फ लंबवत घटक होता है। ये बात तो क्लियर है, हम बता चुके हैं, हम बना चुके हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं इसको, देखो मैंने नहीं बताया था, भूल गए, अरे भूले सर, मेरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र सिर्फ लंबवत होता है। ओके, तो मेरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब देखो इधर ही अनंत जा रहा है, इधर भी अनंत जा रहा है, ठीक है। अब हम पूछा चाहिए मेरे पॉइंट इधर कितनी लंबाई सर, अनंत, इधर कितनी लंबाई, अनंत, ठीक है, मेरे पॉइंट हो गया। अब हम कोई दूसरा पॉइंट उठाएं, उठाते हैं यहाँ पर ये वाला। तो हम आपसे पूछे भाई साहब, इधर कितनी लंबाई है, बिंदु की इधर कितनी लंबाई है, देखो जल्दी से, बिंदु की इधर कितनी लंबाई है सर, अनंत है, इधर कितनी लंबाई है, अनंत। और इस बिंदु की इस तरफ कितनी लंबाई है, इधर कितनी लंबाई है सर, इधर भी अनंत है, अनंत। ओ इधर की लंबाई भी अनंत, इधर की लंबाई भी अनंत, तो हम इसको भी मेरे पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट उठा लो, हम पूछें इस पॉइंट की इधर कितनी लंबाई, अनंत, इधर कितनी लंबाई, अनंत, तो इधर भी लंबाई अनंत है, इधर भी लंबाई अनंत है, तो ये भी मेरे पॉइंट हो गया। इनफैक्ट हम यहाँ पर कोई बिंदु उठाएं और आपसे पूछें कि इस बिंदु के इधर कितनी लंबाई है, तो सर अनंत, इस तरफ कितनी, अनंत। सर ये तो छोटी सी दिख रही भाई, तो हम अनंत लंबाई कैसे बना सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो इधर भी क्या लिखा है, अनंत, तो इस तरफ की लंबाई भी कितनी, अनंत, कभी खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर भी अनंत लंबाई होगी और इसके इस तरफ भी अनंत लंबाई होगी। तो आप ये कह सकते हैं इस रेखीय आवेश का हर एक बिंदु मिड पॉइंट होगा, हर एक बिंदु मध्य बिंदु होगा, हर एक बिंदु हम मध्य बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि इधर भी अनंत। जैसे अपन कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड में, तो हम ब्रह्मांड के बिल्कुल बीच में है पृथ्वी, क्योंकि ब्रह्मांड की लंबाई इधर कितनी, अनंत, इधर कितनी, अनंत, इधर कितनी, अनंत, इधर कितनी, सब जगह अनंत लंबाई है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा भैया, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट पर हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं सिर्फ लंबवत होती हैं, कैसी हो गए हैं, लंबवत, किसके लंबवत, रेखीय आवेश के लंबवत। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बेटा कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेंगी। भाई साहब बताओ बात क्लियर है कि नहीं है, क्यों पगलेट्स, बात क्लियर है कि नहीं है, सर क्लियर है। राम नारायण बाजा बजाता झूम 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 झूम। हाँ अब देखो भाई, लाइन पर एरो नहीं लगाया जाता है, रेखीय आवेश है, विद्युत बल रेखाओं पर एरो लगाया जाता है ना। धन का आवेश था, धन का, ऋण का होता तो क्या बदल जाता मास्टर, धन का। जो विद्युत बल रेखाओं के तीर हमने ऊपर बनाए, धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर ऋण आवेश होता तो तीर इसकी तरफ होता, क्योंकि ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आके खत्म होती हैं। ये हम क्या, विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की तरफ होती हैं और धन आवेश से दूर होती हैं। समझ गया क्या, अरे समझदार हो तुम, समझदार हो और नहीं हो तो बनो बेटा, क्योंकि जो समझदार नहीं होते उनको हमारे यहाँ कहा जाता है ढपोल संघ। कौन से संघ, ढपोल संघ। और ढपोल संघों की दुनिया में कोई कदर नहीं है, समझ रहे हो। आइए तो समझ गया होंगे। अच्छा अब साइड से अगर अपन देखें, साइड से है ना, तो मैंने तो इस तल में बना दी विद्युत बल रेखा है, इस तल में बना दी। क्या विद्युत बल रेखा इस तरफ नहीं होंगी सर, इधर भी होंगी विद्युत बल रेखा, इधर भी होंगी, इस तरफ भी होंगी, बाहर भी होंगी, चारों तरफ होंगी। ये विद्युत बल रेखा एक रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश विद्युत बल रेखाओं का स्रोत है, तो विद्युत बल रेखा चारों तरफ निकल रही होंगी, चारों तरफ, रेखीय आवेश के लंबवत चारों तरफ, ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट देखा है सर, हम खुद ही ट्यूबलाइट है। अरे तुम दिमाग से ट्यूबलाइट हो, हम जलने वाली ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। ट्यूबलाइट देखिए सर, देखिए जब हम ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो ट्यूबलाइट से क्या निकलता है, प्रकाश की किरणें कैसे निकलती हैं सर, सभी दिशाओं में निकलती हैं,
ठीक है, उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। शायद आपकी टी शर्ट पर फिजिक्स वाली लिखा है। शाबाश मोहम्मद साहब शाबाश। यस, तो मैं फिजिक्स वाली ही हूँ। आओ, तो अगर हम इसका साइड व्यू देखें, यहाँ से देखें इसको, यहाँ पर आंख रख दें, यहाँ पर आंख रख के ऐसे देखें साइड व्यू, ऐसे इधर से देखें, इधर से ओ, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगा? रेखीय आवेश एक बिंदु जैसा दिखाई देगा। हाँ मास्टर, रेखीय आवेश एक बिंदु जैसा दिखाई देगा और विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकल रही होंगी। साइड से देखने पर ये बिंदु आवेश होगा, इधर रेखीय आवेश हमें बिंदु जैसा दिखाई देगा और विद्युत बल रेखाएं बेटा चारों तरफ होंगी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा आंसर आया है मेरा। हाँ अभी बेटा महबूब आने की तुम्हारी उम्र नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, और अभी पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो जिंदगी में कभी महबूब नहीं आ पाएगा। चलो, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? ठीक है, ऐसा दिस इज साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू। चलो हम आगे बढ़ेगा, साइड से देखने पर इस तरीके से साइड व्यू। अच्छा, अब देखो सेमी अनंत, सेमी अनंत या हम कहें अनंत, देखना भाई अनंत, अनंत लंबाई के रेखीय, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के एक सिरे पर, एक सिरे पर विद्युत क्षेत्र, ये हम कहें सेमी अनंत लंबाई का रेखा है। सेमी अनंत क्या होता है? सेमी अनंत क्या होता है मास्टर? कुछ भी बक रहे हो? हम क्या पहले तो बकना नहीं होता, बोलना होता है। तमीज सीखो, तमीज नहीं कूद दे जाओगे। आओ आओ, देखो ये हमारा रेखीय आवेश है, इधर लंबाई कितनी अनंत से, ये लंबाई इधर अनंत जा रहा है और हम इसके एक किनारे पर हैं, इधर ये रहा हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक किनारे पर, एक किनारे पर। मैं बताऊंगा बेटा डीपीपी करनी है कि नहीं करनी है, मैं लिख दूंगा इसमें, और अगर करनी है तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि जैसे आपका डीपीपी नंबर 5 है उसमें कुछ चाप वगैरह का भी सवाल है, वो अभी नहीं करने हैं। ठीक है, तो इधर अपन क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है उस पॉइंट को रेखा के दोनों किनारों से, उस पॉइंट को रेखा के दोनों किनारों से ज्वाइन करना है। तो भाई ज्वाइन करो और बताओ एंगल क्या होंगे, एंगल क्या होंगे? आशीष कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करोगे बेटा तो मैं शर्मा जाऊंगा। बेटा अनंत वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्रूफ हम दूसरे तरीके से बताएंगे, गॉस की प्रमेय से, है ना, वो वाला डेरिवेशन बोर्ड में आता है, वो वाला डेरिवेशन बोर्ड में आता है, ये वाला तो जेई के हिसाब से है। अनंत लंबाई का बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका डेरिवेशन हम आगे बताएंगे कूलाम्ब के नियम से। चलिए, तो भाई देखो हम इस सिरे को इधर ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये वाला एंगल तो पहले डिसाइड हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप पूछ रहे थे ना कि 90 डिग्री कौन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है भाई, अगर हम एक किनारे पर हो, उस केस में नहीं हो सकता था 90 डिग्री, यहाँ हो सकता है, हो सकता है क्या होगा ही। देखो बिंदु इसको इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 90, 90, और इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करने जाएंगे तो रेखा कैसी होनी चाहिए? रेखा मस्ट बी समांतर, रेखा मस्ट बी समांतर। क्यों? ये कहाँ जा रहा है? अनंत पर सिरा, तो इसको भी अनंत पर जाना होगा, और दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। आप ऐसे देख लो, ये अनंत पर जाएगा तो दूसरी रेखा भी कहाँ जाएगी? अनंत पर जाएगी, अनंत पर जाएगी, तो रेखाएं सीधी होंगी, इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो एक एंगल हमने कह दिया से अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, दूसरा एंगल बीटा, बीटा का वैल्यू शानदार, शानदार 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगर हम ई लंबवत लिखना चाहें, चलो पहले ई समांतर लिखो, तो के लैम्डा अपॉन आर मॉड ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ई समांतर कितना हो गया? के लैम्डा अपॉन आर, साइन 90 की वैल्यू मेरे गांव में हो गया है 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ई समांतर कितना आया? ई समांतर कितना आया? के लैम्डा अपॉन आर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूजा उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा तन्हा। अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं ना भाई, लंबवत वाले की। लंबवत वाला मैं घर से याद करके आया था, लेकिन भूल गया मम्मी, भूल गया मैं। आप लिखो, आप लिखो बेटा लंबवत वाला घटक जल्दी, दोनों सेम है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। के लैम्डा अपॉन आर मॉड ऑफ कॉस 90 प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कॉस 0 की वैल्यू बेटा फिर से समझ लो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर आज के बाद तुमने कभी, आज के बाद बेटा तुमने कभी, है ना, 0 + 1 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 0 बोली, कॉस 0 की वैल्यू 0 बोली, तो बेटा तुम्हारे दिमाग के लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए हमें 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा, 2 मिनट का मौन, कि तुमने अपना दिमाग बेच खाया। चलो आगे याद रखना। अच्छा दिशा, दिशा बता दूं क्या? दिशा, दिशा आओ दिशा देख लेते हैं, डरते हैं क्या दिशा से? तो भैया लंबवत वाला घटक तो बिना सोचे समझे बना दिया, लंबवत वाला घटक बिना सोचे समझे बना दिया, ठीक है। समांतर वाला घटक बताओ इधर होगा या इधर होगा? तो देखो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, मिड पॉइंट के बिंदु उस तरफ है, बिंदु बिंदु मिड पॉइंट की तरफ है, तो समांतर वाला घटक होगा इत्थे, इत्थे पर खुरदार इत्थे। ओ जानी आवे, ओ सोनी आवे। इसको इसको बेटा इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। कोई कंफ्यूजन? 0 1 खेल जाओ भाई साहब, सॉरी थम्स अप खेल जाओ जल्दी। तो ये हमने देखिए आवेश के सारे केस ले लिए, समस्त केस ले लिए हैं, और मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं पोटेंशियल, विभव। मजेदार चीज, मजेदार चीज, मजेदार चीजें खत्म ही नहीं होती हैं।
मजेदार चीजें बेटा खत्म ही नहीं होती हैं, है ना। जैसे ऐसे भी हो सकता है कभी, अब कुछ नहीं, जैसे हमने कही है यहाँ पर बिंदु है ना, ये अनंत लंबाई का नहीं, निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ये वाला एंगल कुछ हो जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री है। अल्फा का मान 90, बीटा का मान 30, या बीटा का मान 90, अल्फा का मान 30, एक अल्फा एक बीटा कोई भी ले लो। बेटा डायरेक्शन समझने में क्या है मेरे दोस्त, धन आवेश है तो इसकी लंबवत दिशा क्या होगी, इधर इधर, यही तो दिशा इसकी लंबवत है भाई, लंबवत है तो लंबवत घटक कहाँ होगा, इधर। धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं दूर होंगी, दूर कहाँ, इधर, ये लंबवत घटक। इसके समांतर वाला घटक कैसे हो सकता है, या तो इधर की तरफ हो सकता है या इधर की तरफ हो सकता है, दो ही संभावनाएं हैं। अब कौन सा वाला सही है, बैक बेंचर प्रमोद, कौन सा वाला सही है, देखो ध्यान दो। तो अब ये पॉइंट किस तरफ है, जिस तरफ रेखा के जिस तरफ मध्य बिंदु से देख लो, बीच में खड़े होकर देख लो, बीच में। अब बीच का मतलब ये नहीं कि सर हम गोवा जाएं क्या, हम गोवा वाले बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेखा के बीच की बात कर रहे हैं, हम बीच में खड़े हो जाते हैं, बीच में। अब बिंदु देख लो, इस तरफ है इस तरफ, बिंदु इस तरफ है या इस तरफ है, किस तरफ है बिंदु, बिंदु अगर इधर है तो समांतर वाला घटक इधर होगा, समांतर वाला घटक इधर होगा, अगर बिंदु इस तरफ है तो समांतर वाला घटक इधर होगा, इधर। तो भाई बीच में खड़े होकर देख लो। चलिए अब देखो विभव की जरूरत हमें पड़ती है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विभव। वेरी गुड बेटा, आओ ध्यान से सुनना। सर आप क्वेश्चन करवा दिए, अब एक रेस, ये सवाल ही है, सवाल ही है बेटा, सूत्र तो ये थे, इस जगत के पालनहार मुरलीधर, इधर आओ बेटा, ये सूत्र था, ये सूत्र था, ये एक समांतर वाला लंबवत वाला, समांतर वाला लंबवत वाला, ये सब उस पर आधारित सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है ना, ये सवाल नहीं है विद्युत बल रेखा, है ना, ये भी सवाल है। हम बताए थे ना तुमको, तुम कौन हो, बताए थे ना कि तुम्हारी शादी अगर श्रद्धा कपूर से करवा दी जाए, श्रद्धा कपूर से करवा दी जाए, तुम बैठ के रूठ जाओगे, रोने लगोगे, हैं हमारी शादी श्रद्धा कपूर से करवा दी, हमारी शादी लड़की से करवानी थी। अरे पगलेट, श्रद्धा कपूर लड़की ही है, मैं पिछली बार ही बताया था तुमको बेटा, ये सवाल ही है, सवाल ही है ये। आओ काम की चीज, काम की चीज, हम अब ध्यान से समझना भाई साहब, ध्यान समझना। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत विभव, दिल डूबा फिजिक्स पढ़ने में, ये दिल डूबा, हाँ आओ बेटा पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एकदम दिल और दिमाग दोनों डुबा के पढ़ना है ना। दिल भले ही मत डुबाओ, दिमाग डुबा देना फिजिक्स में, नहीं तो भाई हम तुमको चुल्लू भर पानी में डुबा देंगे। आओ इधर ध्यान दो, इधर उधर की बातें करवा दो, सर ये ब्लॉक हो गया, वो चालू हो गया, पहले कमेंट में ना कुछ भी लिखते रहते हो उल्टा सीधा, फिर ब्लॉक हो जाते हो और हमको इंस्टाग्राम पे परेशान करते हो कि सर जी हम ब्लॉक हो गया, सर जी हम ब्लॉक हो गया। ऐसा अनंत लंबाई का भाई साहब। आओ तो बड़ी ही आसान चीज, कैसी चीज बेटा, बड़ी ही आसान चीज, पहले इसको थोड़ा अरे नीचे खिसका लेता है। बहारो फूल बरसाओ, नहीं बरसाओ, रुक जाओ, बहारो रुक जाओ अभी। देखो ऐसा हमसे कहा गया है कि यहाँ पर कोई बिंदु है, बेटे सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, कहाँ पर रखेला है बेटा बिंदु, डिस्टेंस r पर, कैपिटल R ले लो। इस पॉइंट पर विभव निकाल के बताओ, अगर हिम्मत है तो। हमने देखो हिम्मत की बात कर रहे हैं। अगला, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो विभव निकालने में हमें कोई समस्या नहीं है। ये कितना हो जाएगा, E डॉट dr हो जाता है मास्टर विभव, यस v इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dr, तो v इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू कैपिटल R, और E का मान हम ज्ञात कर चुके हैं अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के लिए 2k लैम्डा अपॉन r। क्यों विनोद, सही है कि नहीं है, सर यही आया था 2k लैम्डा अपॉन r अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के लिए। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करना आपके बाएं हाथ का खेल है, मुझे तो इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, ऐसा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता था मास्टर, log x होता था, log x। तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2k लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे पगलू दट, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, -2k लैम्डा तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ r। जगह की बहुत किल्लत है। v इज इक्वल टू -2k लैम्डा, इधर log ऑफ r, और लिमिट कहां से कहां तक भाई साहब, लिमिट इन्फिनिटी से लेके r तक। तो यहां पर जब आप लिमिट लगाओगे तो -2k लैम्डा log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ r, लिमिट अच्छा कैपिटल R है, लिमिट 0 से कहां तक है, कैपिटल R तक। हमने लिमिट गलत लगा दिया, हमने क्या किया, लिमिट गलत लगा दिया। हम चाहते हैं और ये सारी चीज एक ही पन्ने पर आ जाए, उसके लिए बड़ी आवश्यक चीज है कि इसको थोड़ा इधर खिसका दो, और खिसका तुम, और खिसका, बहुत जगह है ना, तुम भी इधर खिसकाओ। चलो भवरे ने खिलाया फूल को ले गया राज, अरे भाई साहब तुम कहे, हम इसको इधर खिसका रहे हैं, इसका कुछ कारण है। देखो तो इधर देखिए बेटा, -2k लैम्डा इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ r, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक। अब लिमिट पुट करो तो v इज इक्वल टू -2k लैम्डा log ऑफ ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, log ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस साइन से गुणा कर दीजिए, तो ये बचा 2k लैम्डा log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ r, माइनस से अपन ने गुणा कर दिया, तो log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k लैम्डा log ऑफ इन्फिनिटी अपॉन r,
लॉग ऑफ इन्फिनिटी अपॉन आर, तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी अपॉन आर लॉग इन्फिनिटी हो गया, है ना। ये क्या हो गया बेटा, 2k लैम्डा लॉग ऑफ इन्फिनिटी। और लॉग इन्फिनिटी कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। कैसा होता है बेटा, अपरिभाषित। लो भाई साहब, विभव अपरिभाषित हो गया, विभव अपरिभाषित हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, गुड़ गोबर हो गया। विभव अपरिभाषित नहीं हो सकता भाई संरक्षित इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब भी हम यहां पर देख रहे हैं तो हमारा विभव अपरिभाषित हो रहा है। विभव क्या हो रहा है, अपरिभाषित। अच्छा ये वाला चीज यहां तक क्लियर है ना। देखो सिंपल सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, मैंने इतना फालतू में लिखा है, इतना फालतू में लिखा है। v इज इक्वल टू इतना, e का मान रखा, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके हम सीधा ही मान लिख सकते थे 2k लैम्डा लॉग ऑफ इन्फिनिटी, है ना। इससे कैलकुलेशन है, छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन। किसी को लग रहा हो कि सर ये क्या कर दिया, तो देखो ये log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू प्रॉपर्टी होती है क्या, log ऑफ m अपॉन n। ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब विभव यहां पर परिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया, सॉरी, ठीक है। तो हम कहेंगे चूंकि विभव अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो रहा है, हो रहा है, विभव अपरिभाषित हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गाड़े बाड़े, गाड़े बाड़े, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो अपन देखते हैं। विभव अपरिभाषित क्यों हुआ, किस चीज के आने के कारण, किस टर्म के कारण। अरे इमरान अली, इमरान अली, तुम्हें हम अभी चप्पल निकाल के मारेंगे, चप्पल निकाल के, भाग यहां से नालायक आदमी। मैं नहीं मारूंगा चप्पल निकाल के, मेरी चप्पल नहीं टूट जाएगी, चप्पल नहीं टूट जाएगी। तुम्हें हम ले जाके ना पागल खाने छोड़ देंगे, पागल खाने छोड़ देंगे, और कह देंगे देखो वहां पे जो मरीज होंगे कि तुमको पागल बोल रहा है, तो तुम्हारी ऐसी कुटाई करेंगे, ऐसी कुटाई करेंगे, गधे हो। चलो चल जल्दी 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 जल्दी। अब बताओ भैया यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही थी, किसके कारण गड़बड़ हो रही थी, किसके कारण गड़बड़ हो रही थी। तो भाई यहाँ गड़बड़ कर रहा है इन्फिनिटी, यहाँ गड़बड़ कौन कर रहा है बेटा, इन्फिनिटी गड़बड़ कर रहा है। अगर ये इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता तो बेटा लॉग के अंदर इन्फिनिटी आता ही नहीं, लॉग के अंदर इन्फिनिटी आता ही नहीं, और लॉग के अंदर इन्फिनिटी नहीं आता तो लॉग अपरिभाषित नहीं होता। तो परेशान हमको किसने किया, इमरान अली ने नहीं, उसको तो कभी भी सटा लेंगे अपन। हमें परेशान किसने किया, इन्फिनिटी ने। इमरान अली को तो हम गिफ्ट दे देंगे पागल खाने को, हमको 500 रुपए मिलेगा, स्कीम चलता है भाई ये, किसी को अगर आप पागल खाने में डिपॉजिट करते हो तो आपको 500 रुपए मिलते हैं। इधर आओ, हमको परेशान कर रखा है इस इन्फिनिटी ने। इन्फिनिटी आया क्यों, इन्फिनिटी आया क्यों सर, इन्फिनिटी इसलिए आया क्योंकि हम इन्फिनिटी पर जीरो विभव मानते हैं। इन्फिनिटी पर बेटा हम क्या मानते हैं, जीरो विभव। जरूरी है क्या, जरूरी है क्या इन्फिनिटी को जीरो विभव पर मानना, नहीं। मैंने स्पष्ट लिखवाया था कि सामान्यतया हम अनंत को जीरो विभव पर मानते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि अनंत को ही इन्फिनिटी पर, सॉरी, अनंत को ही शून्य विभव पर माना जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यहां तो इन्फिनिटी हमको परेशान कर रहा है, यहां तो इन्फिनिटी हमको परेशान कर रहा है, तो इन्फिनिटी हम गायब कर देंगे, गायब कर देंगे। इन्फिनिटी पर हम जीरो विभव नहीं मानेंगे, इन्फिनिटी पर, या हम कहें इन्फिनिटी को हम जीरो विभव पर नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, यस। इमरान अली बेटा ऐसे, मैं, आप सॉरी मत बोलो यार, फिर मुझे पाप लगेगा, आप सॉरी मत बोलो यार, मैं सर मजाक कर रहा था, थोड़ी ना पागल खाने में दिया, भाई हो तो मेरे भाई, सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है कि अनंत पर, अनंत अनंत पर शून्य विभव मानने से, विभव मानने से विभव परिभाषित हो रहा है, विभव अपरिभाषित हो रहा है, विभव अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। अतः अतः हम अनंत को शून्य विभव नहीं मानेंगे, विभव नहीं मानेंगे, कुछ भी कर लो मानेंगे, ठीक है। तो कहां मानेंगे, तो हम क्या माना, कोई पॉइंट ए जो रेखीय आवेश से स्मॉल ए दूरी पर है, स्मॉल ए दूरी पर है, वह शून्य विभव बिंदु है, वह शून्य विभव बिंदु है, शून्य विभव बिंदु है, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड पर, कैलकुलेशन कहां भाई साहब, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, तो हम समय बर्बाद नहीं करेगा, हम इसी स्लाइड को कॉपी कर लेगा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सवाल सॉल्व कर, सवाल सॉल्व कर लो, घड़ी दो घड़ी मितबा। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया, इधर कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट का नाम दिया ए, इसको मान लिया अपन ने जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल पर। ये डिस्टेंस कितनी है भाई साहब, ये डिस्टेंस है ए, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है ये, थैंक यू वाली स्लाइड पे जाएंगे बेटा, जाएंगे, इसको अधूरा छोड़ दें, इसको अधूरा छोड़ दें, आप खुद बताओ, इसको अधूरा छोड़ दें, बुरा नहीं मान जाएगा, क्यों बेटा, अगर आप बोलो तो सच में अधूरा छोड़ दूं मैं। जीवन में कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो काम बुरा मान जाता है, नहीं तो काम क्या होता है, बुरा माना जाता है। एक चीज तो कंप्लीट कर लें, तो देखिए आप इसका। तो भाई साहब देखो, लिमिट हम लगाएंगे कहां से लेके, ए से लेके आर तक, है ना। पहले अनंत से लेके आर तक लगा रहे थे,
क्योंकि अनंत को शून्य विभव बिंदु माना था। अब हम लिमिट लगाएंगे ए से लेकर आर तक, क्योंकि ए दूरी पर बिंदु है कैपिटल ए, विच इज कंसीडर्ड एज जीरो पोटेंशियल पॉइंट। सो यू हैव टू चेंज द लिमिट फ्रॉम ए टू आर। तो जहां पर भी बेटा अनंत था वहां पर ए लिख दीजिए। यहाँ था अनंत, और अनंत तुम कहां थे? यहाँ थे। अरे अनंत की जगह ए लिख दो, ए। यहाँ पर भी अनंत की जगह ए, अनंत की जगह ए, अनंत की जगह ए, अनंत की जगह ए, अनंत की जगह क्या लिख दिया भाई साहब? ए लिख दिया। अब अपरिभाषित नहीं है, दिस इज परिभाषित, दिस इज परिभाषित। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे खुद के पर्सनल दोस्तों, ये अपना व्यवहार और एक परिभाषित है, परिभाषित है भाई। ठीक है। अब देखो बेटा, रेखीय आवेश के जो सवाल होते हैं बेसिकली विभव वाले, वहां पर विभव नहीं विभवांतर की आवश्यकता होती है, विभवांतर की आवश्यकता। तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, जैसे हमने कहा ये हमारा रेखीय आवेश है ना, विभवांतर। रेखीय आवेश की बात हो रही है इधर, रेखीय आवेश के कारण विभवांतर, रेखीय आवेश के कारण बेटा विभवांतर। चलिए, जिंदगी की न टूटे लड़ी, विभवांतर निकाल लो घड़ी दो घड़ी में तेवा। देखो ये हमारा रेखीय आवेश है, प्लस अनंत माइनस अनंत। हमें दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर निकालना है। एक पॉइंट कितना दूरी पर है? इतना। दूसरा पॉइंट कितना दूरी पर है? इतना। इस पॉइंट को नाम दिया हमने, बताओ क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं इस पॉइंट को? इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? पी नाम दे दिया। इस पॉइंट को क्या नाम दिया? क्यू। पी कितना दूरी पर है? R1 पर है, R1 पर। क्यू कितना दूरी पर है? R2 पर है, R2 पर। तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अच्छा एक चीज बताओ कमेंट में, किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, पी पर या क्यू पर? जल्दी बताओ। अरे बस बेटा शांत रहो, थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज। भाई नहीं हो, भाई नहीं हो। देखो मैं हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, ये काम की चीज है। वो मैं बता चुका हूं, वो तो कॉन्सेप्ट था, वो काम की चीज। सवाल इससे सॉल्व होंगे, सवाल इससे सॉल्व होंगे बरखुरदार। पहले मुझे बताओ किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, पी पर या क्यू पर? पी पर या क्यू पर। तो हम कहेंगे जो बिंदु धन आवेश के पास होता है उस पर विभव ज्यादा होता है। हाँ, कुछ बच्चे, कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हमने पूछा किस बिंदु पर विभव ज्यादा, पी पर या क्यू पर? पी पर या क्यू पर? कुछ भी लिख देते हैं। कुछ लोगों ने पी लिख दिया, कुछ ने क्यू लिख दिया। बगल बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं, तू क्या लिखा? तू क्या लिखा? मैंने पी लिखा है, चलो मैं क्यू लिख देता हूं, किसी का तो सही हो जाएगा। अरे दिमाग लगाया करो यार। v बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। अगर आर कम होगा, आर का मान कम होगा, है ना, मैं उधर पॉइंट आवेश के लिए बता रहा था, तो v का मान ज्यादा हो जाएगा। तो जो बिंदु आवेश से कम दूरी पर होगा, इनफैक्ट जो बिंदु धन आवेश से कम दूरी पर होगा वहां विभव ज्यादा होगा। जो बिंदु धन आवेश से कम दूरी पर होगा वहां पर विभव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो किस बिंदु का विभव ज्यादा होगा? पी का क्यू का कम होगा, तो विभव अंतर में ऐसे लिख देगा, बीपी माइनस वीक्यू, बीपी माइनस वीक्यू इज इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। बड़ी वाली दूरी अपॉन छोटी वाली दूरी, बड़ी वाली दूरी अपॉन छोटी वाली दूरी, बड़ी वाली दूरी अपॉन छोटी वाली दूरी, ऐसे याद रखना। बड़ी वाली दूरी अपॉन छोटी वाली दूरी, है ना, क्योंकि ये एक से बड़ा होना चाहिए तब लॉग पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसा रखो, बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी। तो ये याद रखना, इस पर सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर रेखीय आवेश का, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। याद नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा आपको पता है? तो क्या होगा? यू नो वेरी वेल। ये सूत्र गाना गाएगा तुझे याद ना मेरी। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही, बस कर दिया, कर दिया। समझ में नहीं आया? कहाँ से तुम बेटा दिमाग बंद कर लियो? तो कैसे? रिजल्ट याद रखना बेटा, है रिजल्ट क्या करना है? याद रखना है। हम समझ सकते हैं 8 मिनट ज्यादा हो गए हैं और तुम 4 बजे से पढ़ रहे होगे, इनफैक्ट पौने 4 बजे से। 3 क्लास होंगी आज आपकी, तो हम ज्यादा अत्याचार नहीं करेगा। आई एम नॉट अत्याचारी। कोई गिला शिकवा हो तो जल्दी से बता दो। इज देयर एनी गिला शिकवा? इज देयर एनी गिला शिकवा? शायरी नहीं बेटा, शायरी मैं कहाँ से लाऊं यार? मैं शायरी में कहाँ से लाऊं भाई? अभी मेरा दिल ही नहीं टूटा भाई। अब चलो आपको शायरी सुननी है तो मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर उससे बोलूंगा मेरा दिल तोड़ दो, मेरा दिल तोड़ दो। हम तुमको चॉकलेट देगा, चॉकलेट, मुझे धोखा दे दो, तो फिर वो मेरा दिल तोड़ देगी। फिर शायरियाँ अंदर से निकलेंगी, अंदर से भावना के साथ, फीलिंग्स के साथ शायरी आएंगी। अभी कहाँ से हम शायरी सुना दें? अभी हम कहाँ से शायरी सुना दें? चलो चलो ऐसा वाला सुन लो, ऐसा वाला सुन लो, प्यार मोहब्बत वाला नहीं, ऐसा सुन लो। मैं अर्ग नहीं हूँ महफिल की, पूरी एक मुकम्मल महफिल हूँ। मैं अर्ग नहीं हूँ महफिल की, पूरी एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल फिर, महफिल ना रहेगी महफिल फिर, अगर हमको उठाया महफिल से। आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बेटा मॉड्यूल से होमवर्क देंगे, थोड़ा समय और रुको। एक्चुअली अभी मेरे पास मॉड्यूल आए नहीं है, सही बताऊँ तो, है ना। मेरे पास जो मॉड्यूल आने थे वो कहीं और पहुंच गए हैं, तो जैसे ही हमारे पास मॉड्यूल आता है हम देना शुरू कर देगा। मंडे से शुरू कर देता हूँ, मंडे से। चलो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।